अस्सलाम वालेकुम। मैं तेरी इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 32 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के हम लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और अर्थ पे किस तरह उसको क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि किस दो टाइप्स में बायोडाइवर्सिटी को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक फ्लोरा है और एक फौना है। अब जो फ्लोरा होती है, फ्लोरा के मायने होते हैं फ्लावर्स और फौना के मायने होते हैं एनिमल्स। यानी फ्लोरा वो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी है जिसमें हम प्लांट्स के स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और फौना में हम एनिमल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये दो क्लासीफाई हो गया, बायोडाइवर्सिटी को हमने टू टाइप्स में, सब टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। अब इसमें भी जैसे प्लांट्स के अंदर भी टाइप्स होंगी और एनिमल्स के अंदर भी टाइप्स होती हैं, लेकिन ब्रॉडली इनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, फ्लोरा और फौना। अब अगर हम फैक्टर्स की तरफ जाएं कि किन फैक्टर्स पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है, तो उसमें पहला फैक्टर है क्लाइमेट। मतलब हम ये देखते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में रहने के आदी हैं, कुछ जो है वो गर्म क्लाइमेट में रहने के आदी हैं। अब अगर हम वो एनिमल्स जो वार्म टेम्परेचर में रहते हैं उनको हम कोल्ड में ले आए तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वाइस वर्सा अगर हम कोल्ड वालों को वार्म में ले जाएं तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल में, और उसके क्या नाम है, वैरायटी को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। अब दूसरा क्या है, सॉइल कंडीशन। अब सॉइल कंडीशन से क्या होता है, जैसे हम यहाँ फ्लोरा की बात करें तो सॉइल कंडीशंस, अब अगर एक मिट्टी जरखेज़ है यानी ये फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पे हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन उसी के बरक्स अगर एक मिट्टी बंजर है, मतलब वहाँ पे नॉन फर्टाइल लैंड है वो, तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि सॉइल कंडीशन किस तरह की है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़। इसका मतलब यह है कि फ्लोरा फौना आपस में डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लोरा अलग है और बिल्कुल फौना एक अलग चीज़ है, ये डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं कि किस तरह। जैसे अगर हमने ये देखा हो कि जो रैबिट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, मतलब एक आप ब्रॉडली अपने जहन पे जोर डाल के इस बात को सोचें कि रैबिट्स कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा, जहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखती है, क्योंकि रैबिट्स की खुराक क्या होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स या प्लांट्स वो खाते हैं। तो अगर ग्रीनरी नहीं होगी तो रैबिट्स भी मर जाएंगे। और तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ज्वाइंटेड है ना, कि अगर हम फ्लोरा को ख़त्म करेंगे तो फौना खुद ही मर जाएगा। इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी है कि जो ग्रीन जैसे आप वो हो गया, क्या नाम है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होगा, हर्बीवोर्स होगा। हर्बीवोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे आपको ग्रीनरी ज़्यादा है। फिर कार्निवोर्स आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ हर्बीवोर्स या बाकी ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि कार्निवोर्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स पे वो अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। इसी तरह यानी हमारे पास ये बात हुई कि प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो वह एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है, हाइट को बोलते हैं। मतलब अगर हम देखें कि हाइट पे हम जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है, तो इसमें हम हाइट पे अक्सर बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। जैसे अगर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम नॉर्मल कैट्स हैं जो नॉर्मली लैंड पे रहती हैं, उनको अगर हम हाइट पे ले जाएं तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। हम ह्यूमंस भी अगर जो नॉर्मली रह रहे हैं अगर वो हाइट पे चले जाएं तो वो वहाँ पे उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसी तरह हाइट पे सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें अगर हम पानी को देखें तो पानी में कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि हर चीज़ को पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि क्लाइमेट पे भी, सॉइल कंडीशन पे भी, प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज पे भी और एल्टीट्यूड पे भी। अब अगर हम देखें कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बायोडाइवर्सिटी को, तो ये देखते हैं कि इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक रीजन। अब ट्रॉपिक रीजन कौन से रीजन्स होते हैं, ये वो वाले रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जैसे पूरा साल आपका बहुत गर्म रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे सीजनल चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ टेम्परेचर गर्म रहता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्रीनरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, वहाँ उनको खुराक बहुत अच्छी मिल जाती है और वो आराम से वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये हमारे पास अर्थ के इक्वेटर के पास होते हैं, और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, एक मॉडरेट टेम्परेचर